पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी ने 3 ट्वीट करके उत्तर प्रदेश सरकार की पोल खोल दी है। इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। उन्होंने क्या क्या कहा है, इसको गंभीरता से सोचने और समझने की ज़रूरत है। तो आइए पहले देखें, सुने, पढ़ें, समझें कि वो ट्वीट क्या है। पहला ट्वीट लिखती हैं, यूपी के मतलब उत्तर प्रदेश के प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों में सन 2023-2024 में 1.74 करोड़ दाखिले हुए, किंतु 2024 और 25 में मात्र 1.52 करोड़ अर्थात स्कूल में दाखिला में लगभग 22 लाख की गिरावट। सरकारी स्कूल में व्यवस्था की ऐसी बदहाल स्थिति गंभीर व चिंतनीय, यानी 22 लाख लोगों की कमी, 22 लाख बच्चे कम दाखिल हुए हैं। शिक्षा के महत्व व ज़रूरत पर सरकार का उचित ध्यान जरूरी। दूसरा ट्वीट करती हैं, फिर भी सस्ती व सुलभ व्यवस्था के तहत मदरसों आदि की प्राइवेट व्यवस्था के विरुद्ध सरकार का रवैया सहयोग का होने के बजाय उन्हें अवैध बताकर बंद करने का होना बुनियादी शिक्षा की ज़रूरत को और कमज़ोर करने वाला, गैर जरूरी व अनुचित। निजी मदरसों के प्रति सरकार अपना रवैया बदले तो बेहतर। तीसरा ट्वीट कहती हैं, वैसे तो सरकारी स्कूलों के तहत हालात देश के अधिकतर राज्यों में काफ़ी खराब हैं, किंतु यूपी व बिहार में यह अति दयनीय होने से बहुजन गरीब परिवारों का बहुप्रशिक्षित विकास बाधित व इनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय। ऐसे में स्कूल शिक्षा पर ध्यान देकर इन्हें बंद करने के बजाय प्रोत्साहन जरूरी। तो साथियों, 3 ट्वीट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आईना दिखा दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती कहती हैं, 2023-24 में 1,74,00,000 करोड़ बच्चों ने एडमिशन लिया था सरकारी स्कूलों में, जबकि इसके विपरीत 2024 और 2025 में 1,52,00,000 यानी 1.52 करोड़ बच्चों ने एडमिशन लिया है। इस तरह एक वर्ष में ही 22 लाख बच्चे कम हो गए हैं। ये बहुत चिंतनीय बात है और निंदनीय बात है। शिक्षा के स्तर के कितना भारी गिरावट आया है, इसे प्रकट करता है। दूसरे मदरसों में जो सहयोग करना चाहिए, उस सहयोग करने के बजाय उन्हें बंद किया जा रहा है, शिक्षा को कमज़ोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, यूपी और बिहार में शिक्षा का स्तर बहुत ही दयनीय है, बहुत ही कमज़ोर है। इसको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। बहुप्रशिक्षित विकास बाधित हो रहा है, जो विकास और बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है, क्योंकि गरीब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं और सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, उसमें एडमिशन का स्तर घट रहा है। ये चिंतनीय है। शिक्षा का रखरखाव स्कूल बंद करने के बजाय इन्हें प्रोत्साहन देकर खोले जाएं। अब सवाल है कि शिक्षा की अलख जगाने वाले ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने 1848 में जब स्कूल खोलने का इन गरीब बच्चों को, शूद्रों के बच्चों को पढ़ाने, अति शूद्रों के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोला, तो उनको गृह संपत्ति से अलग किया गया।
उस समय उनको फातिमा शेख एक फरिश्ता बनकर मिली। उन्होंने उनके रहने के लिए अपना आवास दिया, स्कूल के खोलने के लिए अपना मकान दिया। इतना ही नहीं, स्वयं सावित्रीबाई फुले के साथ उन्होंने शिक्षण कार्य किया। इसलिए सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख प्रथम शिक्षिका कहलाई। साथियों, अभी एक फिल्म रिलीज़ हुई है फुले नाम की, उस फिल्म को आप ज़रूर देखें और उसमें इन दोनों महिलाओं का, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख का आपको योगदान दिखाई देगा। शिक्षा की अग्रणी, शिक्षा की प्रथम अध्यापिका सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख है। इतना ही नहीं, इन्होंने 18 स्कूल खोले थे और इनसे प्रेरणा लेकर के कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने स्टेट में स्कूल खोले। स्कूल भी ही नहीं खोले, उसमें 50% शूद्र बच्चों को, अतिशूद्र बच्चों का आरक्षण कर दिया। इसलिए छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण के जनक, क्योंकि भारत में सबसे पहले 1902 में आरक्षण देने वाले छत्रपति साहू जी महाराज थे, इसलिए उन्हें आरक्षण का जनक भी कहते हैं। इतना ही नहीं, बसपा सरकार ने अपने थोड़े से कार्यकाल में ही 5,500 प्राइमरी स्कूल खोले थे। इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटियां भी खोली थी, लेकिन प्राइमरी स्कूल 5,500 स्कूल खोले थे। और बीजेपी सरकार में शिक्षा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, क्योंकि कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है और जो शिक्षित होगा, ये शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए बीजेपी सरकार ने 27,000 स्कूल बंद कराने का ऐलान कर दिया। शिक्षा ना प्राप्त करेगा, ना वो शेरनी का दूध पिएगा और ना दहाड़ेगा। स्कूल ही नहीं होंगे और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिए जब शिक्षा होगी नहीं तो दहाड़ेगा कहाँ। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान में नर और नारी, आदमी और औरत, यानी पुरुष और स्त्री को बराबर का, समानता का अधिकार दिया है। शिक्षा में समान अधिकार दिया है, संपत्ति में समान अधिकार दिया है, नौकरी में समान अधिकार दिया है, जिसके कारण शूद्र और महिलाएं एसपी और डीएम बनी। एसपी डीएम ही नहीं बनी, सीएम और पीएम बनी, यहाँ तक कि भारत की राष्ट्रपति भी बनी। जिनको शिक्षा से दूर रखा गया था, वो शिक्षा पा करके उन्होंने अपनी ताकत, अपना हुनर दिखाया और वो एसपी डीएम ही नहीं, सीएम, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ही नहीं, राष्ट्रपति भी बन करके भारत का गौरव, भारत का सम्मान बढ़ाया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल ही में भारत सरकार ने चलाया था और इसकी मुख्य नायिका कौन है? विंग कमांडर व्योमिका सिंह। जाटों हैं, चमार जात से हैं। और दूसरी कमांडर सोफिया कुरैशी है, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर, जीवन की परवाह ना करते हुए दुश्मन के देश में जाकर के और मिशन ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया, आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया। ये उस शिक्षा, उस श्रेणी का, जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वो श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उसका साथियों जीता जागता उदाहरण ये दो महिलाएं, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर सोफिया कुरैशी, आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। आप देखना ये है, भारत सरकार इन दोनों बहादुर महिलाओं को, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा करके ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया है, दुश्मन की धरती में जा कर के उनके आतंकवादी ठिकानों को और आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया है,
बगैर किसी नुकसान के 100% 100% सफलता प्राप्त करने वाली इन दोनों महिलाओं को भारत सरकार किस सम्मान से सम्मानित करती है? मेरी और मेरे श्रोताओं की मांग है इनको अशोक चक्र, पद्म विभूषण चक्र, भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? आप अपना व्यू कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।